बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो हमारी लेक्चर की क्लास है वो क्लास 12 एक्सरसाइज 7.6 जो हम कंटिन्यू कर रहे थे लास्ट प्रीवियस वीडियो में जिन्होंने देखी है, और मैंने लिंक भी की थी ये वीडियो। जिन्होंने वहाँ से लिंक करके आए तो उनके लिए भी है, और जिन्होंने अभी देखी है तो उनके लिए ये है कि पिछले सवाल भी देख लें तो आसानी होगी, क्योंकि ये सवाल और पिछले सवाल दोनों कंपेरिजन है। सही है, तो हम अपने लेक्चर के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है। एग्जाम में आपको, जैसे मैंने पीछे सवाल में बताया था, कि कभी भी 3-4 चीज़ें एक साथ नहीं पूछता एग्जाम में, कोई एक या दो ही वैल्यू पूछी जाती है और मेजॉरिटी एक ही आती है। सही, तो अब अगर इस सवाल को आप देखो तो इसमें पहला पार्ट आ रहा है, इफ ए बी सी आर द ट्राइंगल। तो पहले तो ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए। सही है, पहली चीज आपको दिया है वो वर्टिस ऑफ ट्राइंगल। अब आपको सवाल में क्या करना है, देन शो दैट राइट बाइसेक्टर, मीडियन और फिर एल्टीट्यूड, ये तीनों चीजें हमें प्रूव करनी है कि ये कॉन्क्यूरेंट है। सही है, तो इसके लिए हमें तीन अलग अलग चीजें करनी है। पहले हम राइट बाइसेक्टर, मतलब इसको हम सपोज कर लेते हैं हमारा पहला पार्ट, इसको हम सपोज करेंगे अपना दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, और ये फिर तीसरा पार्ट। मैं तीनों को इस तरह आपको करवाऊंगा कि एग्जाम में अगर कोई एक चीज पूछी जाए तो आपको किस तरह करनी है, आपको आसानी हो जाए। सही, तो मैं तरीके से लेके चलूंगा। पहले हमें क्या गिवन है, ए -1,5, बी 2,3, C 7,6 are the given point. ये given are the given point. सही, जब ट्राइंगल के पॉइंट दिए हुए हैं तो आपने फिगर भी बना लेनी है एक ट्राइंगल की। तो मैं एक ट्राइंगल की फिगर बना रहा हूँ। ये देखो ट्राइंगल आ गया आपके पास एक। तो आप अपने पास भी इस तरह कॉपी में लाजमी फिगर बनाओगे, क्योंकि बगैर फिगर बने इस क्वेश्चन की जो डिस्क्रिप्शन है या इस क्वेश्चन में जो चीज़ है वो नहीं समझ आएंगे। सही है, ए बी सी आपके पास ट्राइंगल है, वैल्यूज भी लिख लेते हैं। -1,5, फिर बी वैल्यू दी है 2,3, फिर सी वैल्यू दी है 7,6। सही है, हमें पहली पार्ट में प्रूफ ये करने को बोला है कि शो दैट राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। अगर इसको पूरा यूं पढ़े कि शो दैट राइट बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल इज कॉन्क्यूरेंट, कि इसका जो राइट बाइसेक्टर है वो कॉन्क्यूरेंट है। राइट बाइसेक्टर के लिए आपको पीछे लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 अगर याद हो तो राइट बाइसेक्टर में क्या होगा कि हमारे पास जो डायग्राम होगी वो इस तरह की, इस ए बी सी लाइन को परपेंडिकुलर एक लाइन कट करी, जैसे ये लाइन है। अगर इस डायग्राम को अगर देखो तो ये आपको परपेंडिकुलर नजर आ रही है। फिर अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई जो इसको बीच से भी काट रही है और बाइसेक्ट भी करी, और यहाँ पर भी एक ऐसी लाइन जो इसको बाइसेक्ट करती है, तो वो यूं डायग्राम बन जाएगी इसकी प्रॉपरली। अब इस बाइसेक्टर लाइन की जो कंडीशन वो होती है वो प्रॉपर ये होती है कि ये मिड पॉइंट से पास करती है। ये जो 3 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, सही है, इसको मैं और हाईलाइट करने के लिए आपको लिख के देता हूँ। तो इसको आप P नाम दे दो, इसको आप Q नाम दे दो, इसको आप R नाम दे दो। तो ये जो P होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा। साइड में आपने ये सारी चीजें लिखनी है कि आपके पास क्या है, P मिड पॉइंट ऑफ, तो यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर मैं Q की बात करूं तो ये Q किसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ BC। फिर अगर मैं R की बात करूं तो R क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AB। ये आपके पास सिनेरियो आ गया सवाल का। हमें ये जो लाइन नजर आ रही है जो ग्रीन से मैंने बनाई, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। आपको मैंने पीछे बताया था जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए आपके पास, कम से कम उस इक्वेशन लाइन के लिए हमारे दो चीज होनी चाहिए, या तो आपके पास दो पॉइंट्स हों, या एक पॉइंट के साथ एक आपके पास स्लोप हो। सही है, बाइसेक्टर राइट एंगल जहां पर भी आएगा तो वहां आपके पास स्लोप निकल सकता है। तो अब अगर मैं इस लाइन की बात करूं, कोई भी एक लाइन इनमें से अगर मैं ले लूं, तो इस लाइन की अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो इस लाइन का स्लोप मुझे निकालना होगा, और इस लाइन का एक पॉइंट, इस लाइन पे अगर आप पॉइंट देखो तो आपको नजर आ रहा है ये वाला जिसको मैंने क्यू नाम दिया। तो बेसिकली मेरे को अगर क्यू, ये वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, क्यू पॉइंट चाहिए और फिर स्लोप चाहिए। सही है, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। फिर इसी तरह इस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा, पी और स्लोप से, आर और स्लोप से। देखो अब मैं कैसे करूंगा सवाल को सॉल्व। सवाल को सिनेरियो देखो मैंने बना लिया, यहाँ पर सारी चीजें यहाँ लिखेंगे कि पी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यू बी द मिड पॉइंट ऑफ, आपको फिगर में नजर आ रहा है बी सी। जो आप फिगर बनाओगे उसी हिसाब से आप नाम दोगे, आर बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये आपके पास सिनेरियो आ गया।
फिर आगे हम आते हैं, पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, पहले पी क्यू आर निकाल लेते हैं। और अगर मिड पॉइंट का जिक्र किया है तो फॉर्मूला भी हमारा मिड पॉइंट का यूज होगा। फॉर्मूला है एक्स कॉमा वाई x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 फॉर्मूला है। पहले हम p निकालते हैं, तो p x कॉमा वाई। आपको p नज़र आ रहा है किस पॉइंट पे, a और c पे, तो आप फिगर को प्रॉपर्ली यूज़ करोगे। तो फिगर को अगर हम देखें तो a x1 और ये y1, सॉरी x1 और x2, तो x1 -1 है, x2 आपके पास +7 है डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y1 प्लस y2 जाए तो 5 + 6 डिवाइडेड बाय, तो 5 + 6 अपॉन 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 - 1 हमारा 6 अपॉन 2 हो गया। और अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो 11 अपॉन 2 हो गया। सही है। मैं एक काम करता हूँ, आसानी करता हूँ, आप भी थोड़ा सा कोशिश करना कि आप शॉर्ट करके लिखो, ज़्यादा डिटेल ना ले जाओ, तो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यही सॉल्व करो, ये आपके पास 6 अपॉन 2 आ रहा है और इसको सॉल्व करके 11 अपॉन 2 आ रहा है। 6 अपॉन 2 सॉल्व हो रहा है 3, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे 5.5 आ जाएगा। सही। फर्दर अगर आगे सॉल्व करना हो किसी सवाल में तो इसी तरह पॉइंट में लिख देना, ईजी हो जाएगा। पी के बाद हम क्यू पॉइंट पे आ जाते हैं, एक्स कॉमा वाई। क्यू पॉइंट अगर आप फिगर से देखो तो बी और सी पॉइंट के बीच में आ रहा है। क्यू का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, क्यू मिड पॉइंट निकाल रहे हैं बी सी से। देखो x1 प्लस x2, तो 7 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस 3 अपॉन 2, 6 प्लस 3 अपॉन 2। फर्दर इसका सॉल्यूशन आ रहा है 7 + 2 9 अपॉन 2, 6 + 3 भी हमारा आ रहा है 9 अपॉन 2। आगे आ जाते हैं, हमारे इन दोनों को डिवाइड करते हैं 4.5 और इन दोनों को भी करने हैं 4.5। आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये आ गया। फिर p के बाद q, r बच गया हमारे पास x, y। r फिगर से नजर आ रहा है ab के साथ, तो हम यहाँ पर करेंगे x1 प्लस x2 -1 प्लस 2 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 - 1 1, सही है, +1 अपॉन 2 और 5 + 3 8 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 0.5 बन जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। तो आपके पास p पॉइंट आ गया, q पॉइंट आ गया। इसको लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो p, ये q और ये r आ गया। अब आपको जो इक्वेशन निकालनी है उसके लिए एक पॉइंट आ गया। अब इन तीनों लाइनों का एक पॉइंट स्लोप निकालेंगे। डायरेक्ट स्लोप नहीं निकलेगा, आप पहले AC का स्लोप निकालोगे और उसी की मदद से परपेंडिकुलर होने की वजह से ये निकलेगा, इसी तरह बाकियों का। तो अब हमारे पास फॉर्मूला लगेगा स्लोप का, तो मैं इसके नीचे फॉर्मूला लगा रहा हूँ किसका, स्लोप का। स्लोप फॉर्मूला m। सही है। तो फॉर्मूले बार बार लिखने से ही आपको याद होंगे, आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे आपको फॉर्मूले प्रॉपर याद नहीं होंगे, और अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो फिर सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो लाइन से पहले स्लोप निकालूंगा, पहले मैं किसका निकालूंगा, ए बी। मर्जी है आपकी, जो पहले निकालना चाहो आप निकालो। मैं ए बी का निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा y2 - y1, 3 - 5, फिर x2 - x1 करूंगा तो 2, फिर माइनस हमारा फॉर्मूले का, और वैल्यू देखो -1 है तो वो लिखती। सही। इसकी सिंप्लीफिकेशन आ जाती है ऊपर -2 और नीचे माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3। फिर इसी तरह बी सी को निकालते हैं। इसके बाद अगर मैं बी सी निकालूंगा और बी और सी पॉइंट को यूज़ करूंगा, तो ये रहा बी पॉइंट, ये रहा सी पॉइंट। सही है। तो हम इसको यूज़ करते हैं y2 - y1, तो 3 - 6। अच्छा, y2 - y1 मर्जी आप 20 को लो या इसको लो। अगर आप इसको x2 y2 ले रहे हो तो इसको x1 y1 लोगे, ये याद रखना। सही। तो अगर मैं इसको 2 ले रहा हूँ तो 6 - 3 लिखूंगा, तो 6 - 3 लिखा। फिर ऊपर 7 - 2 नीचे आ जाएगा। 6 - 3 हमारा क्या आता है 3, 7 - 2 करेंगे 5। फिर हमारे पास थर्ड स्लोप बच गया ए सी का। थर्ड स्लोप निकाल लेते ए और सी पॉइंट से रहा, तो y2 6 - 5, 6 - 5 और नीचे करें तो 6 - 5 तो 7 माइनस और फिर -1, 7 माइनस मेथड का और माइनस फॉर्मस, माइनस पहले इस फॉर्मूले से आया और वैल्यू -1। सही। 6 में से 5 गया 1, माइनस माइनस प्लस 7 + 1 8। ये आपके पास 3 स्लोप आ गए और इन्हीं के आगे आप परपेंडिकुलर स्लोप निकालोगे। सही है। तो आप यहाँ पे देखो क्या है, ए बी वाली लाइन किससे परपेंडिकुलर है ये लिखना है अपने आगे। ए बी वाली ये लाइन, ये वाली परपेंडिकुलर है इस लाइन से, तो इस लाइन को बीच में सेंटर पॉइंट है, इसको कोई नाम दे देते हैं, इस नाम इसको सेंटर पॉइंट को मैं दे देता हूँ एक्स। सही है। तो ये हर किसी के लिए कॉमन पॉइंट होगा एक्स आर,
तो मैं लिखूंगा ए बी परपेंडिकुलर किसके है, एक्स आर के। इसी तरह बी सी वाली परपेंडिकुलर किससे है, बी सी वाली देखो ये रही लाइन, ये परपेंडिकुलर एक्स क्यू से है, आपने लिख दी एक्स क्यू। देखो नाम देने का कोई मसला नहीं होता, आप कोई भी दे सकते हो ए सी, लेकिन भी जो नाम होता है उसी के हिसाब से सॉल्व होता है। ए सी किसके परपेंडिकुलर है, देखो ये रही ए सी वाले लाइन, ये पी और एक्स पॉइंट के, तो पी एक्स पी या पी एक्स बात है कि सही। अब इनका परपेंडिकुलर स्लोप मैंने आपको डायरेक्ट दिखाया था कैसे निकलता है, तो ये एक्स आर का परपेंडिकुलर निकलेगा। मैंने बताया था स्लोप परपेंडिकुलर निकालने में रिवर्स करेंगे और माइनस को प्लस कर देंगे। इसी तरह इसी के आगे निकालूंगा बी सी, एक्स क्यू का स्लोप निकलेगा ये, सही है। तो एक्स क्यू का स्लोप हमारा 3/5 है। एक तो साइन चेंज होती है और वैल्यू रिवर्स हो जाती है। फिर स्लोप अगर मैं बात करूं किसका, ए सी का स्लोप है, एक्स पी का निकालना है तो आगे लिखूंगा एक्स पी के स्लोप में साइन चेंज होगी, -1/8 है तो ये हो जाएगा 8। तो आपके पास ये स्लोप आ गया 3। अब स्लोप भी आ गए और पॉइंट आ गया, आपको अब निकालनी है इक्वेशन और उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी प्रूव होगी। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा, थोड़ा बड़ा सवाल था, इत्मीनान वाला रखने का, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में सॉल्व। अब नाउ इक्वेशन है, अब हमें निकालनी है नाउ इक्वेशन। तो नाउ इक्वेशन हमारे पास पॉइंट मौजूद है और स्लोप मौजूद है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, तो SLOP स्लोप फॉर्मूला। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, सही। इस फॉर्मूले से सॉल्व करें तो पहले हम किसको निकालेंगे, किसी भी एक को निकाल लेते हैं, सही है। तो यहाँ पर जो निकालेंगे लिखते जाएंगे ना तो आसानी होगी। पहले मैं इक्वेशन निकाल रहा हूँ किसकी, फिगर को देखेंगे। पहले मैं रिमर्जी इस लाइन की निकाल रहा हूँ, तो ये पी एक्स लाइन है, तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ पी एक्स, सही है। जो लाइन आपने यहाँ पर लिखी है ना, इन्हीं में से अगर या तो आपके पास पी पॉइंट होना चाहिए या एक्स पॉइंट होना चाहिए, आपके पास पी पॉइंट मौजूद है, सही है। देखो पी पॉइंट हमने निकाल लिया था, तो पी पॉइंट की वैल्यू क्या है 3 और 5.5, तो यहाँ लिख लेता हूँ पी पॉइंट है 3,5.5। अब मेरे पास एक्स पॉइंट नहीं है, लेकिन मेरे पास स्लोप है एक्स पी का, एक्स पी या पी एक्स बाकी देखी होती है, ये रहा देख रहे हो ये। तो जो तरीके से चीजें आ रही हैं फिगर में, आपने वो सही से रख के फिर सॉल्व करनी है। आप गलत कोई भी ले लोगे आंसर नहीं आएगा, सही। इन दोनों को स्लो यूज करके इक्वेशन निकालूंगा मैं। y माइनस y1 की वैल्यू देखो क्या है, x1 और ये y1, सही लिख देता हूँ, आप लोग को आसानी होगी, ये x1 और ये y1। तो y1 की वैल्यू 5.5, m की वैल्यू -8 है, x माइनस x1 की वैल्यू 3। सॉल्व कर लेते हैं। 5.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -8x माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24, सारी वैल्यूज एक तरफ ले आएंगे, x माइनस में तो यहाँ पर ले आते हैं। तो y माइनस 5.5 प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। अरेंज कर लेते हैं, तो 8x फिर y की वैल्यू प्लस y, और मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँ तो 24 में से आपने माइनस करना है 5.5, तो कैलकुलेटर में आपने करना है 24 माइनस 5.5, तो ये आ गया 18.5, सही। तो यहाँ पर आपने लिखा 18.5। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपके पास क्या है, दोनों साइन माइनस की हैं, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस करेंगे तो ये आएगा 29.5, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, सही देख लो 5 और प्लस A24 5.5 5.5 प्लस 24 5.5 प्लस 24 आ गया 29.5। अच्छा ये आ गया। अच्छा यहाँ पर आने के बाद अगर आप चाहो तो डेसिमल रिमूव कर सकते हो, और अगर ना चाहो तो रिमूव ना करो। मैं रिमूव नहीं कर रहा, मैं इसी को रख के सॉल्व करूंगा आगे, सही है। चाहूँ तो अगर रिमूव करूँ डेसिमल तो देखो कैसे होगा, 29.5 है, एक तो कैलकुलेटर में आप 29.5 लिखोगे आ जाएगा, नहीं तो अगर पॉइंट रिमूव करते हैं तो 1 आता है, एक नंबर रिमूव किया 0, तो 295 डिवाइडेड बाई 10, इसकी अगर आप कटिंग करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 59/2, सही है। ये कटिंग होने के बाद आएगा, फिर उसके बाद एलसीएम होता है, तो बेहतर है कि इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। एक इक्वेशन निकाली, इसी तरह सेकंड निकलेगी। एक इक्वेशन हमने पी एक्स निकाली, अब इक्वेशन ऑफ सेकंड देखते हैं। अब हमारे पास देखो एक निकल गई, पी एक्स हो गई, अब हमारे पास क्यू एक्स है और फिर आर एक्स है, तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ क्यू एक्स। क्यू एक्स के लिए आपके पास क्या क्या पॉइंट यूज होने हैं, क्यू पॉइंट यूज होना है। क्यू पॉइंट आपने जहां भी निकाला है, देखो ये रहा क्यू पॉइंट,
4.5 कॉमा 4.5। तो तरीके से लिखोगे तो आपको खुद पता होगा कि कब क्या यूज करना है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्यू एक्स में आपके पास स्लोप है क्यू से लेके एक्स तक का, ये रहा। एक्स क्यू लिखो या क्यू एक्स, बात एक ही रहती है, सही, ये बात याद रखना। 5/3 ये भी आ गया आपके पास। अब इक्वेशन पे आ जाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमारा सेम है, एक दफा लिखा है, वापस नहीं लिखेंगे। y2 माइनस y1, तो y(x1) और ये हमारा y1, तो y माइनस y1, फिर आगे m की वैल्यू -5/3 x माइनस x1, सही। ये 3 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 4.5 से, और यहाँ पर -5 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4.5 से। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y। 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4.5 से, तो कैलकुलेटर में यूज कर रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 4.5, 13.5, तो ये आ गया 13.5। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 22.5। सही, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास x की वैल्यू माइनस आ रही है, इसको यहाँ पर ले आएंगे 3y माइनस 13.5, -5x है, यहाँ पर आके प्लस का 5x, ये प्लस में यहाँ पर आके -22.5 इक्वल टू 0। अरेंज कर लेते हैं। 5x फिर प्लस 3y, दोनों वैल्यू माइनस की है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हम करेंगे 13.5 प्लस 22.5, ये आ रहा है 36। तो आपने यहाँ पे लिख दिया प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की आएगी, तो 36। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब हमारे पास ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो आपके पास 3 इक्वेशन आ गई। अभी भी आपका पहला पार्ट भी सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं सॉल्व हुआ? क्योंकि हमें सवाल में ये प्रूफ करना है कि जो राइट बाइसेक्टर है वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट के लिए आपके पास कॉन्करेंसी का फॉर्मूला लगेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का, जो पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में यूज किया, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो जिनको कॉन्करेंसी वाला टॉपिक क्लियर करना है तो पिछले वाली वीडियो लाजमी देख लें। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फॉर्मूला A1 B1 C1। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करें। A3 B3 एंड C3, ये आपके पास आ गई वैल्यूज। इसमें अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, सही। देखो ये 3 इक्वेशन है, लाइन से वैल्यू पुट होगी। देखो क्या है, A1 यहाँ से 8 1 और 8, फिर +1 है तो आपने लिखा 1 और फिर लिखा -29.5। सेकेंड आपके पास है 5 3 और -36। लास्ट में आपके पास है 3 -2, ये रही देखो 3 -2 एंड 6.5। पॉइंट में होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने वैसे भी कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करनी है, सही है। अब आपने डिटरमिनेंट किस तरह सॉल्व करना था, पहली वैल्यू लिखनी होती है, उसके बाद डिटरमिनेंट में 4 वैल्यू, 8 की लाइन छोड़ देंगे तो ये 3 -2 -36 और 6.5। सेकेंड वैल्यू साइन चेंज करेंगे तो +1 है, इस बार क्या लगाएंगे -1। फिर उसके बाद वैल्यू क्या है 5 3 -36 और 6.5। फिर लास्ट वैल्यू -29.5 एज इट इज आपने लिखनी है। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 5 3 5 3 3 2, सही, इक्वल टू ये 0 आना चाहिए सॉल्व करने पर। सॉल्व करते हैं 8। अब ये पार्ट आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। अच्छा, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो कैलकुलेटर में आप 3 मल्टीप्लाई 6.5 फिर माइनस लगाओगे, फिर -2 मल्टीप्लाई -36 करोगे, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 52.5, सही है। इसका आंसर -52.5 ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास आंसर आ रहा है 140.5, फिर आपके पास -29.5 है। इस पूरे को आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर आ रहा है -19, सही, इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है -420। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सेम ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 560.5, 560.5, सही। इस पूरे को सॉल्व करके आपका 0 इक्वल टू 0 और जब ये 0 आ गया तो हम बोलेंगे हैंस प्रूफ्ड। एक चीज प्रूव्ड हुई, क्या, हैंस प्रूफ्ड right bisector are congruent।
that are concurrent। ठीक है, तो ये एक पार्ट प्रूव हुआ, क्योंकि एग्जाम में मैंने आपको बताया सारा नहीं आ सकता, कोई एक ही पार्ट होगा, तो ये एक पार्ट प्रूव हुआ। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट प्रूव करना है। नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए नेक्स्ट सारी चीजें होंगी अब हमारे पास। तो अब हम देखते हैं हमारे पास सवाल क्या चेंज होता है। सही है, पार्ट टू देखो मैंने आपको बताया था, आप तरीके से कराऊंगा कि एग्जाम में अगर आपके पास सवाल आए तो आप कैसे करोगे, आपको ईजी हो जाएगा। सही, देखो पार्ट टू डायग्राम वही बनेगी, पहले आपके पास ट्राइंगल आ जाएगा। तो ये ए बी सी, तो ये एक सवाल ना समझो आप इसको, एक सवाल नहीं, ये तीन सवाल है आपके पास, तो तीन अलग अलग पार्ट करके मैं कराऊंगा तो आपको आसानी होगी। सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है शो दैट राइट बाइसेक्टर, के बाद हमें बोल रहा है मीडियन आर कॉन्ग्रेंट। अब हमें मीडियन आर कॉन्ग्रेंट बोल रहा है, तो इस सवाल में मीडियन का मतलब क्या हो गया कि अब एक ऐसी लाइन जो ए से पास होती हुई जा रही है, कहां से, ए से पास होती हुई जा रही है, और यहां से मिड पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से, ये मिड पॉइंट से, मीडियन का मतलब ये मिड पॉइंट से पास हो रही है, सिर्फ बी से एक लाइन पास होगी, ये भी इसके मिड पॉइंट से पास होगी, ये सी वाली जो सी से पास होगी यहाँ भी मिड पॉइंट से पास होगी। तो ये तीन पॉइंट्स हैं आपके पास मिड पॉइंट के। तो आपने जैसे पीछे फिगर में नाम दिया था आपके पास वही होगा, पी क्यू आर। बस फर्क ये होगा कि इस बार आपको जो क्वेश्चन में करना है वो ये करना है कि आपको सी से लेके आर तक आपकी जो कंडीशन बनेगी सवाल में वो ये बनेगी, पहले तो ए आपके पास वैल्यू दी हुई है -1,5, बी की वैल्यू 2,3, फिर सी 7,6। ए की वैल्यू लिख लेते हैं -1,5, बी की वैल्यू 2,3, सी की वैल्यू 7,6। आर द गिवन पॉइंट लिख लेते हैं, आर द गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स। उसके बाद अब आपको जो निकालना है वो लिखो, आपको मीडियन निकालनी है, आपको प्रूफ तो करना है मीडियन कॉन्करेंट है, तो सबसे पहले मीडियंस की इक्वेशन निकलेगी। आपके पास एक है ए से लेके पी तक, आपको क्या है, इक्वेशन ऑफ एपी। तो यहाँ से तरीके से लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ एपी पहले निकालोगे, फिर आप सेकंड में निकालोगे इक्वेशन ऑफ बीपी, सॉरी ए के साथ क्यू नजर आ रहा है तो ए के साथ मैं लिखूंगा क्यू, ए क्यू निकलेगी इक्वेशन, फिर बी के साथ पी की इक्वेशन निकलेगी, फिर इक्वेशन ऑफ सी आर। ये तीन चीजें आपके सवाल में फाइंड करनी है, तो तीनों निकाल लेंगे, पहले ए क्यू बी पी और सी आर। हम देखते हैं हमारे पास है क्या। हमारे पास ए पॉइंट देखो दिया हुआ है, क्यू पॉइंट हमने पिछले पार्ट में निकाला था, तो यही सेम टू सेम जितना पार्ट हमने यहाँ पर किया था, अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो आपको ये पार्ट पूरा एज इट इज कॉपी करना होगा वापस से। अभी हमने फिलहाल किया हुआ है इसलिए हमें वापस करने की जरूरत नहीं है इसको। सही है, देखो ये पार्ट आपने कॉमन कॉपी करना था। सही, अब हमारे पास यही वैल्यू निकली हुई है तो मैं यहीं से यूज करूंगा और आगे बढ़ूंगा। सही, इसके पार्ट के बाद अब मैंने इक्वेशन निकालनी है ए क्यू की, इक्वेशन निकालनी है बी पी की और सी आर की। मुझे ए पॉइंट पहले से ही पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, क्यू पी और आर सारे वैल्यू पता है। जब दो पॉइंट पता हो तो इक्वेशन के लिए जो आपका फॉर्मूला यूज होगा वो इस्तेमाल होगा 2 पॉइंट फॉर्मूला। आपका इस बार जो फॉर्मूला है वो 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या है, पीछे करवाया हुआ है, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सही, ये आपका फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करेंगे आप। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर y माइनस वाई वन। अब पहले किसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं, ए क्यू से शुरू करते हैं, तो यहाँ हेडिंग लिखेंगे इक्वेशन ए क्यू। सही है, ए क्यू इक्वेशन निकाल रहे हैं तो लाजमी ए और क्यू के पॉइंट लिखेंगे सामने, फिर सॉल्व करेंगे। बगैर लिखे करोगे तो कंफ्यूजन रहेगी और गलती होने का चांस है। ए पॉइंट लिखा मैंने, फिर देखो क्यू पॉइंट मुझे ये रहा नजर आ रहा है 4.5, 4.5 कॉमा 4.5। सही, इक्वेशन निकाल लेते हैं y माइनस वाई वन, लिख लेते हैं आपको याद हो जाए, x1 ये y1, ये x2 और ये y2। सही है, y माइनस वाई वन की वैल्यू 5, फिर x माइनस x1 की वैल्यू -1, फिर y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस फिर x1 की वैल्यू -1। सही है, सॉल्यूशन कर लेते हैं, y माइनस 5 एज इट इज, नीचे माइनस माइनस प्लस, 4.5 में से आप 5 माइनस करोगे तो -0.5 आ जाएगा। सही है, उसके बाद 4.5 यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये आएगा 5.5, ये भी हमारे पास प्लस में आ रहा है। सही है, आगे बढ़ते हैं,
y माइनस 5 है और ये x माइनस 1 है। आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करोगे तो ज़्यादा इजी है। कैलकुलेटर में अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/11। सही है। यहाँ पर आके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, y माइनस 5 से, और ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से। सही। आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे ऊपर करता जाऊँगा। तो ये आ जाएगा 11y, फिर 11 को 5 से करेंगे, 11 5 ज़ा 55, यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -x माइनस माइनस +1। सही है। आगे सॉल्यूशन है 11y, सारी वैल्यूज एक तरफ आ जाएंगी, -55, ये -x है, यहाँ पर आके +x, +1 है, यहाँ पर आके -1। अरेंज कर लेते हैं। तो x आ गया पहले, फिर 11y आ गया, उसके बाद इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। तो ये माइनस माइनस प्लस आपका ये हमारे पास यहाँ पर एक और गड़बड़, माइनस, सही है बिल्कुल गड़बड़ नहीं, -456। ये आपके पास आ गई इक्वेशन। हाँ सही है। अच्छा यहाँ पर देखो क्या गड़बड़ है, माइनस प्लस था, देखो मैंने माइनस लिख दिया, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ पर साइन आएगी माइनस की, और जब यहाँ माइनस होगी तो फिर -1 है, यहाँ पर आके +1, ये आंसर आ रहा है 54, माइनस का 54। ये हमारी इक्वेशन आ गई पहली। ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, ए से लेके क्यू तक की। इसी तरह बाकी सारी भी निकलेगी, फिर ए क्यू निकलेंगे बाद बाकी। अच्छा ए क्यू निकली, अब बी पी की बारी, इक्वेशन हम निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन बी पी। पॉइंट्स लिखेंगे पहले हम। बी पॉइंट हमारे पास देखो 2 3 है, तो मैंने लिख दिया 2,3। अब पी पॉइंट देखूंगा मेरे पास कहाँ पर है और क्या है मेरे पास। सही है। पी पॉइंट मैंने यहाँ पर निकाला था पीछे मिड पॉइंट में। सही। तो ये रहा मेरा पी पॉइंट 3,5.5। सही। ये लिखेंगे 3,5.5। सही है। बी और पी आ गया। y माइनस y1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू हम देख लेते हैं। ये क्या है, x1 y1, x2 y2। सही। y माइनस y1, फिर y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -5.5, y1 की वैल्यू 3। तो सॉरी यहाँ पर नीचे x माइनस x1 आता है पहले। सही। तो यहाँ पर x माइनस x1 की वैल्यू, फिर y2 माइनस y1, y2 5.5 -3, x2 माइनस x1। सही है। ओ सॉरी, यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1, तो 3 और x1 की वैल्यू 2। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं। y माइनस 3 है यहाँ पर, y माइनस 2 सॉल्व नहीं हो रहा एज इट इज। इन दोनों को सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 5.5 में से आप 3 माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 2.5। इन दोनों को करेंगे तो 1 बचेगा। सही। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या पहले इसको पॉइंट से हटाएंगे तो ये y माइनस 3, y माइनस, पॉइंट से हटाए बगैर भी कर सकते हो और पॉइंट के साथ भी कर सकते हो। तो जैसे पीछे करा हमने वैसे ही कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एज इट इज करते हैं, पॉइंट से हटाए बगैर भी। तो ये 2.5 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, y माइनस 2। तो y माइनस 3, 2.5 x, 2.5x माइनस 2.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 5। सारी वैल्यूज एक तरफ करेंगे x प्लस में, इसलिए इसको यहाँ लेके आएंगे। तो 2.5x प्लस y है, वहाँ जाके माइनस y, +5 अपनी जगह पे है साइड पे, -3 यहाँ पर आके प्लस का 3 हो गया। सही। तो 2.5x माइनस y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों -5 + 3 हमारा होगा माइनस का 2। सही। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। ये हमारी इक्वेशन आ गई, और ये वाली इक्वेशन हमने ऊपर मेंशन किया है किसकी, इक्वेशन बी पी की थी, है ना, ये रही देखो, पी और पी की थी। फिर अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन बच गई। थर्ड इक्वेशन हमने क्या लिखी हुई सवाल में, सी आर। अब निकलेगी इक्वेशन सी आर। सही। तो सी पॉइंट लिखेंगे, सी पॉइंट है 7,6। फिर आर पॉइंट लिखेंगे, आर पॉइंट हमने यहाँ पर निकाले थे मिड पॉइंट में। सही है। तो ये आर पॉइंट 0.5, 0.5, तो 0.5, 4। सही। वैल्यूज रखते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये x1 y1, x2 y2। सही है। y माइनस y1 की वैल्यू 6, ब्लू से कर रहा हूँ, y माइनस y1, फिर x माइनस x1 की वैल्यू 7, फिर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। सही। वैल्यूज प्लेस हो गए। अब सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 6 और x माइनस 7, ये एज इट इज आएगा।
इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का 2 आ रहा है। इन दोनों को करेंगे, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगी और करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5। सही, ये हो गया y माइनस 6 x माइनस 7 ये है। इसके बाद अगर सिर्फ सॉल्यूशन देखो तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 6 से, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 7 से, तो 6.5y, 6.5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो ये आ रहा है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ रहा है 39। यहाँ लिख दिया हमने 39। 2 को x से कर रहे हैं 2x, 7 2 ज़ा 14, सारी वैल्यूज एक तरफ आज ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस में यहाँ पर आके माइनस 6.5y माइनस 14, ये माइनस 39, यहाँ पर आके प्लस का 39। सही है, तो ये हो गया 2x माइनस 6.5y। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो 39 में से 14 हम माइनस कर देंगे तो ये हो रहा है 39 माइनस 14, 25। ये आ गया हमारे पास 25। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, माइनस प्लस माइनस है तो 39 में से 14 माइनस होगा, मैंने प्लस किया तो वो गलत होगा। 39 में से 14 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बच रहा है 25, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो हमारे पास ग्रेटर नंबर प्लस के। सही, तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 25। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन आई और ये इक्वेशन हमारी किसकी, सी आर की, तो लिखा इक्वेशन सी आर। अब तीनों इक्वेशन आ गई आपके पास और अब आपको इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, कॉन्करेंट है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की कंडीशन है आपके पास, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का फॉर्मूला है जो हमने पीछे भी यूज़ किया था वही यूज़ करेंगे। देखो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का यही फॉर्मूला है, यहाँ पर भी हम यही यूज़ करेंगे। फॉर्मूला एक दफ़ा लिखा हुआ है तो वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं लिखा तो लिखोगे। सही, पहली इक्वेशन में वैल्यू देखो क्या है, ये रही पहली इक्वेशन 1 11 और माइनस 54, तो 1 11 माइनस 54। सेकेंड इक्वेशन में आपके पास वैल्यू है 2.5, फिर -1 और फिर -2। थर्ड इक्वेशन में है 2 माइनस 6.5 और 25। सही है, हमें इन सबको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट 0 आएगा, इसका देख लेते हैं 1, डिटर्मिनेंट आएगा -1 -6.5 -2 और 25। सेकेंड वैल्यू साइन चेंज होगी तो -11, डिटर्मिनेंट में 2.5 2 -2 और 25। थर्ड वैल्यू -54 एज इट इज आएगी, डिटरमिनेंट में वैल्यू आ रही है 2.5 2 -1 और -6.5। सही, इक्वल टू 0 लाना है मेरे को। अच्छा, मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कर लिया। अब देखो सॉल्यूशन आपको पता है, कैलकुलेटर में करोगे -38, इसका सॉल्यूशन करोगे 60.5, इसका सॉल्यूशन 14.25। बेसिक मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ रहे हैं और इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस में आंसर आया, इसको किया देखो 0 आ गया। सॉल्यूशन शो करने का मतलब है कि आप लोग अपने सॉल्यूशन करेक्शन चेक कर लो। सही, तो यहाँ पर आके ये 0 आ गया तो हमारे पास क्या हो गया, हैंस प्रूफ। यहाँ पर भी लिखेंगे हैंस प्रूफ। क्या प्रूव्ड हुआ वो चीज लिखेंगे कि हमारे पास मीडियन आर कॉन्ग्रेंट, मीडियन आर कॉन्करेंट। सही, ये पार्ट हो गया हमारे पास, पार्ट नंबर 2 जो इस सवाल के अंदर था। अब हमारे पास थर्ड पार्ट बचा, अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा, बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 जो इसमें एल्टीट्यूड निकालना। सही, अच्छा मैंने ये डायग्राम नहीं मिटाई, इसकी वजह क्या थी आपको समझाने के लिए। तो अब आपके पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की रीड्रॉ डायग्राम बनाओगे आप वापस से एक तरीके से। ए बी सी पॉइंट है, आपको ए पॉइंट पता है, -1,5। ये डायग्राम इसलिए नहीं मिटाई कि आप लोगों को समझ आ जाए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा ही फ़र्क है जो कंफ्यूज ना करे, इसलिए सामने ही रखी है डायग्राम। अब आपको इक्वेशन निकाली एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड ऐसी लाइन जो यहाँ से ए पॉइंट से 90 डिग्री बनाती जाए। इसमें क्या था, राइट बाइसेक्टर था तो इस लाइन से सिर्फ परपेंडिकुलर। अब वो जरूरी नहीं है वो बी से पास करे या ना करे, इसलिए ये वाली सिर्फ परपेंडिकुलर हो रही थी साइड से, ये वाली हमारी इस पॉइंट वर्टेक्स से बनेगी। सही, तो देखो एल्टीट्यूड का मतलब एक ऐसी लाइन जो ए से पास होती है और सामने 90 डिग्री बना रही है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रही है, पहली लाइन हो गई। इसी तरह बी से एक लाइन बन रही है जो यहाँ पर भी 90 डिग्री बना रही है, तो एक सपोज कर लो लाइन बना ली, ये 90 डिग्री यहाँ से बना रही है। सी के लिए भी इसी तरह एक लाइन है जो यहाँ से सी से 90 डिग्री बनाती हुई जा रही है। सही, तो ये आपने ले लिया। देखो जैसे ही मैंने बगैर स्केल को यूज करे बनाई, आपने भी ऐसे कोशिश करना है कि तीनों पॉइंट एक ही जगह है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे ला करें।
तो ये हमें परपेंडिकुलर की कंडीशन पता चल गई। और लेबलिंग करें इसमें हमारे पास, तो हमारे पास पॉइंट को लेबल करेंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं किसी का, तो इसको हम नाम दे देते हैं, पहले तो ये सी है हमारा, सही है, तो एम एन और ओ नाम दे देते हैं इस बार, सही है। तो हमें इक्वेशन निकालनी है बी एम की, ए एन, ए से लेके एन तक की और सी से लेके ओ तक की, सही है। तो इसके लिए अगर आप देखो तो कंडीशन आपको परपेंडिकुलर वाली ही नजर आ रही है। तो इस तरह करेंगे, ए बी सी आर द गिवन पॉइंट। हमें निकालनी है इक्वेशन ए से लेके एन तक, इक्वेशन ए एन निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे किसकी, ए एन के बाद बी एम की निकालेंगे, तो बी एम, और इक्वेशन सी ओ की निकालेंगे। नाम जो आप दोगे वो यहाँ लिखोगे। ये तीन चीजें आपको निकालनी है और उसके बाद आपने कॉन्करेंसी का फॉर्मूला लगाना है, सही। तो ये आपका सवाल बनेगा तीनों स्टेप में। तो हम सबसे पहले तुम क्या करते हैं, कोई एक को सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं इन कंडीशंस को देखूं तो परपेंडिकुलर आ रहा है। जब परपेंडिकुलर की कंडीशन आती है स्लोप निकलता है, तो स्लोप का फॉर्मूला लगा के मैंने ए बी बी सी और ए सी का स्लोप निकाला। ए बी वाली लाइन अगर आप देखो तो ये रही ए बी वाली लाइन। अगर रीड्रॉ करके एक दफा दिखाऊं तो देखो ए बी वाली लाइन यूं जा रही है। एक लाइन को सिर्फ देखो तो सी से लेके ओ तक वाली लाइन आ रही है, देखो नजर आ रही है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ कंडीशन में भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि मेरे पास कौन सी लाइन है, ए बी वाली लाइन परपेंडिकुलर किससे है, ओ सी या सी ओ से। इसी तरह अगर मैं बी सी वाली लाइन को देखूं, बी सी लाइन मेरी ये रही, बी सी वाली लाइन परपेंडिकुलर है ए एन से, तो यहाँ लिखूंगा परपेंडिकुलर टू ए एन। फिर इसी तरह अगर मैं थर्ड लाइन देखूं ए सी, ये परपेंडिकुलर किससे है मेरे को, देखो ये रही ए सी, ए सी वाली लाइन परपेंडिकुलर आ रही है बी से लेके एम तक, तो यहाँ लिखूंगा बी एम। सही है, जो कंडीशन मिली वो निकली लिख दी मैंने, सही। और कंडीशन मैंने आपको स्लोप निकालना डायरेक्ट सिखाया है, तो अगर मैं स्लोप निकालूं ओ से सी तक का, तो वैल्यू को रेसिप्रोकल करूंगा, 3/2 माइनस है तो यहाँ प्लस। इसी तरह अगर स्लोप निकालना है ए से लेके एन तक का, ए एन का, तो 5/3 है, तो ये 3/5 है, तो ये हो जाएगा 5/3 और माइनस आ जाएगा। इसी तरह स्लोप निकालना है मेरे को बी एम का, 1/8 है तो 8/1, अपॉन में 1 नहीं लिखते, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, तो तीनों स्लोप आ गए। तो मुझे इक्वेशन है निकालनी है ओ से लेके सी तक, देख मैंने जैसे यहाँ लिखा है ना इक्वेशन, ए एन की निकालनी है। तो ए एन, ए पॉइंट पता है और एन में हमारे पास ए एन का स्लोप है, तो इसको लगा के हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम किस किस को यूज करेंगे, ए पॉइंट को यूज करेंगे, ए की वैल्यू -1,5। स्लोप यूज करेंगे किसका, ए से लेके एन तक, या तो ए का या एन का किसी का भी स्लोप, सही है। एन का स्लोप हमारे पास कितना है, -5/3, सही है। इसको सॉल्व करेंगे हम पहले में, सेकेंड, उसके बाद हम बी पॉइंट लेंगे, बी पॉइंट क्या है 2,3, इसको लेंगे और हम इसके साथ किसको लेंगे, स्लोप लेंगे बी एम का, बी एम का स्लोप है -8। फिर इसी तरह तीसरा, तीसरी इक्वेशन हमारी निकलेगी, तीसरी इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, थर्ड वाली लाइन की, अब सी पॉइंट से निकलेगी। सी पॉइंट हमारे पास है 7,6, तो यहाँ लिख दिया 7,6, ये मिटा देता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। तो सी पॉइंट लिखना है और स्लोप देखना है सी ओ सी का है हमारे पास, तो ओ सी 3/2, सही है। तीनों इक्वेशन बारी बारी में निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, आप बचाने के लिए मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, सही। अच्छा देखो, अब मैंने ए से लेके पहले इक्वेशन निकालनी थी मेरे, ए एम बी एम और सी ओ की, मैंने बारी बारी तीनों इक्वेशन निकाली। ए और एन की निकालने के लिए मेरे पास ए पॉइंट था और ए एन का स्लोप था, मैंने इक्वेशन निकाली। आप अपने पास स्टेप नोट कर लो, सीख चुके हो आप इक्वेशन किस तरह निकालनी है। फिर इस तरह बी एम की इक्वेशन के लिए बी पॉइंट था और बी एम का स्लोप था, उसकी इक्वेशन निकाल ली, आ गई। फिर इसी तरह ओ सी लाइन थी, सी पॉइंट था, ओ सी का स्लोप था, इक्वेशन निकाली, तीनों इक्वेशन आ गई। उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी, कोई भी इक्वेशन को आगे पीछे रखने से आंसर में फर्क नहीं आएगा, आप जिस भी ऑर्डर से रखो, कोई भी वैल्यू पहले रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, सही। मतलब इक्वेशन प्रॉपर होनी चाहिए, वैल्यूज यही आएंगी इक्वेशन की, इससे हट के आएगी तो फिर आंसर नहीं आएगा आपका। फिर आपने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी में पहले डिटरमिनेंट में वैल्यूज पुट की सारी इक्वेशन की, तीनों की। उसके बाद फिर यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व किया। डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर आखिर में -235 + 235, ये 0 = 0। जब ये 0 हो गया इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, सही है। तो यहाँ पर आके हमारे हैंस प्रूव्ड हुआ ये,
तो ये 3 पार्ट थे, थोड़े बड़े थे, मैंने तीनों सॉल्व करा। एग्जाम में याद रखना कोई भी एक आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं आपका टीचर सलमान आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।